अस्सलाम वालेकुम क्लास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच की जो सेकंड पार्ट है प्रोनाउन, वो और इसकी मज़ीद टाइप्स आगे हम पढ़ेंगे। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है ये प्रीवियस क्लासेस में जैसे आप पढ़ चुके हैं, लेकिन मैं इसकी मज़ीद इसकी टाइप्स के साथ ये भी आपको क्लियर करता जाऊंगा। तो सबसे पहले कि प्रोनाउन होता क्या है। प्रोनाउन अ वर्ड दैट वी यूज इंस्टेड ऑफ नाउन। जो लफ्ज हम नाउन की बजाय, इसम की बजाय सेंटेंसेस में अपनी क्रिएटिव राइटिंग में इस्तेमाल करते हैं, उनको हम प्रोनाउन कहते हैं। जैसा कि अगर हम एक सिंपल पैराग्राफ या ऐसे कोई लिखते हैं, उसमें हम नाउन को रिपीट नहीं करते अगेन एंड अगेन। जैसे कि माई बेस्ट फ्रेंड के मैं चंद सेंटेंसेस बोलता हूँ, अली इज माई बेस्ट फ्रेंड। इसमें अली नाउन है। अब मजीद सेंटेंसेस हम जितने लिखते जाएंगे उसमें हम अली को रिपीट नहीं करते जाएंगे। अली इज माई बेस्ट फ्रेंड, अली लिव्स नियर माई हाउस, अली इज फादर इज अ डॉक्टर, अली इज वेरी गुड बॉय, अली इज आल्सो अ गुड प्लेयर ऑफ फुटबॉल। हम अली को बार बार रिपीट नहीं करेंगे, वो चाहे उर्दू ग्रामर हो चाहे इंग्लिश ग्रामर हो। तो ये सेंटेंसेस इसमें गलत हो जाते हैं। हम उसमें एक दफा नाउन को इंट्रोड्यूस करवाने के बाद मोर सेंटेंसेस में हम प्रोनाउन को इंट्रोड्यूस करवाते हैं। फॉर एग्जांपल, अली इज अ बॉय, ही इज अ गुड बॉय, ही लिव्स नियर माय हाउस, हिज फादर इज अ डॉक्टर, ही इज आल्सो अ गुड प्लेयर ऑफ फुटबॉल। तो ये ही और हिज जो मैंने यूज किए हैं, अली की बजाय यूज किए गए हैं इंस्टेड ऑफ अली। तो इन वर्ड्स को हम प्रोनाउन कहते हैं, ये प्रोनाउन कहलाते हैं। एग्जांपल डेफिनेशन सामने लिखी है, अ वर्ड दैट वी यूज इंस्टेड ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। एग्जांपल भी सामने जैसे मैंने बोली है वही लिखी है, अहमद इज अ बॉय, ही लिव्स नियर माय हाउस, हिज फादर इज अ डॉक्टर। इन थ्री सेंटेंसेस में ही और हिज जो है ये किसकी बजाय यूज किए गए हैं? इस अहमद की बजाय। अहमद क्या है? नाउन है। तो इस नाउन की बजाय जो अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं उनको हम प्रोनाउन कहते हैं। ये प्रोनाउन की एग्जांपल है। अब आगे इसकी काइंड्स की तरफ। तो इसकी 5 to 6 इसकी काइंड्स हैं, जिसमें से कुछ मैंने आपके सामने बोर्ड पर लिखी हैं, मजीद हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है एक पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन दे आर यूज आल्सो इंस्टेड ऑफ नाउन। ये भी वही प्रोनाउन होते हैं जो नाउन की बजाय इस्तेमाल किए जाते हैं। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस में हम प्रोनाउन की चेंजिंग पढ़ते हैं। 10th क्लास में आप नरेशन में भी प्रोनाउन की चेंजिंग पढ़ेंगे। तो वो यही चेंजिंग है जो मैंने सामने आपके पास टेबल बनाया हुआ है। तो इसमें 3 पर्सन होते हैं। फर्स्ट पर्सन जो बात कर रहा होता है, सेकंड पर्सन जिससे बात की जा रही होती है, थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात की जाती है। तो ये प्रोनाउंस को 3 कंपोनेंट्स में डिवाइड किया गया है, जो कि आपके सामने गिवन है। फर्स्ट पर्सन आई एंड वी। आई तो हो गया सिंगल में, और वी हम यूज करते हैं प्लूरल के लिए। जब ज्यादा लोग बात कर रहे होते हैं या ज्यादा लोग मुखातिब कर रहे होते हैं, उसके लिए हम वी यूज करते हैं। जैसे आई एम अ बॉय, वी आर बॉयज। तो ये सिंगुलर में है, वी प्लूरल में है। यू जो है ये सेकंड पर्सन है जिससे हम बात करते हैं। ज्यादा हो तब भी हम यू यूज करते हैं, और अगर एक हो उसके लिए भी हम एक यू ही यूज करते हैं। तो सिर्फ यू एक ही है जो कि सेकंड पर्सन है। थर्ड पर्सन में हाँ ज्यादा आ जाते हैं। ही थर्ड पर्सन है, गर्ल्स के लिए हम शी यूज करते हैं, और किसी नॉन लिविंग थिंग्स के लिए हम इट यूज करते हैं, और अगर इनकी प्लूरल आ जाएगी तो उसके लिए हम दे यूज करते हैं। ही, शी, इट, दे, ये थर्ड पर्सन में आ जाते हैं। इसके अलावा अगर सेंटेंस में किसी एक पर्सनल नेम, इंसान का अपना पर्सनल नेम आ जाता है, या उसका कोई प्रोफेशनल नेम आ जाता है, जैसे टीचर है, डॉक्टर है, वो नेम आ जाता है, तो ये भी थर्ड पर्सन में ही इंक्लूड होते हैं। अब इनकी ऑब्जेक्टिव केस में आ जाए, जो कि हम पैसिव वॉइस में यूज करते हैं।
या नरेशन में हमने यूज किया है, जैसा कि हम लिखते हैं सेंटेंस में ही राइट्स अ लेटर, तो इसको अगर हम पैसिव वॉइस में जब चेंज करते हैं तो पैसिव वॉइस में जो 5 तब्दीलियां जो हम करते थे उनमें से एक तब्दीली यही है कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया जाता है, तो उसकी यही केसेस लिखी हुई है। तो ये आपके पास ये सब्जेक्ट होगा, तो यहां से आप उसकी ऑब्जेक्टिव केस देखेंगे और उसको गिवन सेंटेंस में पैसिव में चेंज करेंगे। तो आई की जो ऑब्जेक्टिव केस है नी है, वी प्लूरल में है, इसकी ऑब्जेक्टिव केस प्लूरल में अस हो जाएगी। इसी तरह यू की जो ऑब्जेक्टिव केस है वो यू ही रहेगी, ही की ऑब्जेक्टिव केस हिम होगी, शी की ऑब्जेक्टिव केस हर होगी, इट की ऑब्जेक्टिव केस इट ही रहती है और दे की ऑब्जेक्टिव केस देम होगी। जैसा कि एक सेंटेंस अगर मैं बोलूं एक्टिव का ही राइट्स अ लेटर, तो इसमें अ लेटर ये ऑब्जेक्ट है, नाउन है, तो इसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो अ लेटर ही रहेगा। जैसे मैंने अभी आपको थर्ड पर्सन में बताया था, पर्सनल नेम या प्रोफेशनल नेम होता है तो वो चेंज नहीं होते, वो वैसे के वैसे ही रहेंगे। तो ये अ लेटर को जब हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो ये वैसे का वैसा ही रहेगा, लेकिन जो इस सेंटेंस के शुरू में जो हमने ही यूज किया है उसकी ऑब्जेक्टिव केस हम ही की हिम ये वाली यूज करेंगे, तो इसका करेक्ट पैसिव सेंटेंस बनेगा आ लेटर इज रिटन बाय हिम। इसी तरीके से ये प्रोनाउन की शी को हर में चेंज करेंगे, इट को इट ही रहने देंगे और दे को देम में ले आएंगे। अब आ जाए थर्ड इसकी पोजेसिव केस की तरफ। पोजेस कहते हैं किसी चीज का मालिक होना, ऑनरशिप को जाहिर करना, पोसेस। फर्स्ट चैप्टर की फर्स्ट लाइन में ही लिखा हुआ है अरब्स पीपल वर पोसेस्ड आर रिमार्केबल मेमोरी, जो अरबी लोग थे वो बड़ी शानदार हाफजे के मालिक लोग थे, तो वो अपनी ऑनरशिप को जाहिर कर रहे हैं, तो पोसेस का लफ्ज वहां पे भी यूज किया हुआ है। उसी पोसेस से ही लफ्ज पोसेसिव केस है जो हम किसी चीज की मलकियत को जाहिर करने के लिए यूज करते हैं। जैसे कि आई की पोसेसिव केस क्या होगी, माई। वुई की होगी, आई की माई भी है और माइन भी है, और वुई की होगी आवर, वुई की होगी आवर, या इसकी प्लूरल होगी तो फिर आवर। हम इसको यूज करेंगे, अगर कोई चीज मेरी मलकियत में होगी तो मैं यूज करूंगा उसके लिए माई बोर्ड मार्कर, उसका होगा तो वो यूज उसका होगा तो हम उसके लिए यूज करेंगे हिज बोर्ड मार्कर, हमारा होगा तो हम बोलेंगे आवर क्लासरूम, उनकी होगी तो देयर क्लासरूम, तुम्हारी होगी तो योर क्लासरूम, हर उनकी होगी तो हर क्लासरूम। इसी तरीके से हम ये पोजेसिव प्रोनाउन सारे के सारे हम किसी चीज की मलकियत को जाहिर करने के लिए यूज करते हैं। आई की पोजेसिव केस माइन होगी, माइन होगी, वुई की पोजेसिव केस प्लूरल है वुई, इसकी पोजेसिव केस आवर होगी, और यू की पोजेसिव केस यूअर होगी, प्लूरल में यूअर्स हो जाएगी। इसी तरीके से हिज की पोजेसिव केस हिज है, शी को हर में चेंज करेंगे, इट की इट्स रहेगी, इट शी की जो प्लूरल में होगी वो हर्स होगी। इसी तरह दे की जो सिंगुलर में है दियर है, प्लूरल में जब इसको चेंज करेंगे तो वो दियर्स हो जाएगी। तो ये एक टेबल है, ये नरेशन में भी आपके लिए इसको याद करना में काम आएगा, इसको याद करना लाजमी है। और जब इसको हम वॉइसेस पढ़ेंगे तो वॉइसेस में भी ये प्रोनाउंस का टेबल जो है हमारे लिए लाजमी है। इसमें जो गिवन प्रोनाउन होते हैं ये सारे के सारे पर्सनल प्रोनाउन कहलाते हैं। तो आपने ये पर्सनल प्रोनाउन पढ़े। अब पर्सनल प्रोनाउन के बाद आप आ जाए इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन पे आ जाए तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस पढ़े हैं आपने, सवालिया सेंटेंसेस होते हैं जिसमें कोई सवाल किया जाता है। इंट्रोगेट सवालिया जुमले, इंट्रोगेटिव क्वेश्चन लफ्ज है। तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन वही होते हैं जो सेंटेंस में क्वेश्चन के तौर पे यूज किए जाते हैं। इसकी डेफिनेशन लिखिए सामने, दे आर यूज्ड इन द बिगिनिंग ऑफ अ सेंटेंस। ये सेंटेंस के शुरू में इस्तेमाल किए जाते हैं फॉर क्वेश्चनिंग, सवाल करने के लिए। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में आपने पढ़े हैं जो ये प्रोनाउन है डेफिनेटली शुरू में ही हमने यूज किए हैं और आते भी शुरू में है ये, तो हम इनको कहते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। ये टोटल 9 लफ्ज हैं और 9 के 9 जो है W से ही शुरू होते हैं, सॉरी 8, इनमें से 8 हैं जो W से शुरू होते हैं
और दूसरा अल्फाबेट इनका H है, और एक है इसमें सिर्फ जो H से शुरू होता है, बाकी सारे WH से शुरू होते हैं, तो इसलिए इनको WH फैमिली भी बोला जाता है। ये सारे हमने आपके सामने लिखे हुए हैं, व्हाट, व्हेन, व्हिच, वेयर, हुज, whom, who, how और why। ये 9 लफ्ज हैं जिनको हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं या WH फैमिली कहते हैं। दो एग्जांपल सामने लिखी हैं, which is your favorite color, which शुरू में यूज किया गया है और क्वेश्चन सेंटेंस है, तो ये वर्ड भी क्वेश्चन ही कहलाएगा। एग्जांपल नंबर 2 में where यूज किया गया है, ये भी where इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है जो कि सेंटेंस के शुरू में यूज किया गया है। अगर सेंटेंस को देखा जाए तो ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और अगर वर्ड को देखा जाए तो इंट्रोगेटिव वर्ड है जिसको हम इंट्रोगेटिव वर्ड या क्वेश्चन वर्ड कहते हैं। अब आ जाए इसके बाद रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन लफ्ज रिलेट से है, रिलेट करना, डोनेट करना। अ वर्ड दैट यूज इन द मिडल ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस के मिडल में यूज किए जाते हैं टू जॉइन टू सेंटेंसेस, दो सेंटेंस को, दो जुमलों को आपस में जोड़ने के लिए। टू डिनोट रिलेशन टू दी एंटीसीडेंट, एंटीसीडेंट कहते हैं प्रीवियस पास्ट को, पास्ट में यानी कि पिछले सेंटेंस के साथ ज्वाइन या उसका रिलेशन जाहिर करने के लिए सेंटेंस के मिड में यूज किए जाने वाले जो वर्ड होते हैं उनको हम रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं, क्योंकि वो सेंटेंस के फर्स्ट पार्ट से रिलेट कर रहे होते हैं, इसलिए इनको रिलेटिव प्रोनाउन कहा जाता है। एग्जांपल में आपके सामने लिखा है आई मेट द मैन, एक सेंटेंस ये लिखा है, दूसरा सेंटेंस लिखा है आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता। तो ये दो सेंटेंस हैं, इन दोनों सेंटेंस को किस चीज से जोड़ा गया है, whom से। इस whom ने इन दोनों सेंटेंस को जोड़ दिया, जो कि डेफिनेशन में लिखा हुआ है इन द मिडल ऑफ सेंटेंस एंड टू जॉइन टू सेंटेंसेस, दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और ये whom इशारा किसकी तरफ कर रहा है, इसी नाउन की तरफ, आई की तरफ। आई मेट द मैन, मैं उस आदमी से मिला, whom I do not know, जिसको मैं नहीं जानता हूं। तो ये whom जो है इस नाउन की तरफ इशारा कर रहा है जिसको हम रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं, और इन दोनों सेंटेंसेस को ज्वाइन करने के लिए इस्तेमाल किया है, और ये प्रीवियस एंटीसीडेंट को जाहिर करने के लिए यूज किया गया है, इसको हम रिलेटिव प्रोनाउन कहेंगे। इसी तरीके से सेंटेंस नंबर 2 में भी लिखा है द मोमेंट विच इज लॉस्ट फॉरएवर, वो लम्हा जो जाय हो जाते हैं या खो जाते हैं, इज लॉस्ट फॉरएवर, वो हमेशा के लिए ही खो जाते हैं, वो फिर दोबारा वापस नहीं आते। तो इसमें जो विच यूज किया गया है, ये विच इसी प्रोनाउन, इसी नाउन को, मूवमेंट को डिनोट कर रहा है, उसके साथ रिलेट कर रहा है, और इन दोनों सेंटेंसेस को ज्वाइन करने के लिए इस्तेमाल किया गया है, जिसको हम रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। इसी तरीके से एग्जांपल नंबर 3 में भी लिखा हुआ है द लैम्प, नाउन है, दैट वाज इन द रूम वाज ब्रोकन। तो इसमें भी दो सेंटेंस दिए हुए हैं, द लैम्प दैट वाज इन द रूम वाज ब्रोकन, टूट गया। तो इन दोनों सेंटेंसेस को ज्वाइन करने के लिए जो एक लफ्ज यूज किया गया है वो इसमें रिलेटिव प्रोनाउन है दैट, जो कि हम नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज करते हैं। तो ये दैट इन दोनों सेंटेंस को ज्वाइन करने के लिए यूज किया गया है, और ये दैट जो कि इस नाउन लैम्प की तरफ इशारा कर रहा है, जिसको हम रिलेटिव प्रोनाउन कहेंगे। तो उम्मीद है आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आई होगी। कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं मुझसे।